सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। अब तक जल रही है इमारतें। 60,000 से ज्यादा केस फाइलें जलकर खाक। आईटी डिवीजन के फैसले भी नष्ट। उपद्रवियों ने नेपाल की संसद को जलाकर किया राख। आज सुबह की तस्वीर आई सामने। दरवाजे, खिड़की, कुर्सी और टेबल हुए खाक। हर तरफ नजर आई तबाही की ही तस्वीर। नेपाल संसद में आग लगने का नया वीडियो। रात भर जलता रहा नेपाली संसद भवन। प्रदर्शनकारियों ने इमारत में घुसकर लूटपाट करने के बाद लगाई आग। नेपाल में स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत आग से पूरी तरह जलकर खाक। सरकारी ढांचे और अहम दस्तावेजों को भारी नुकसान। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने होटल में भी आग लगाई। हिल्टन होटल से आज भी आग की लपटें उठती नजर आई हैं। चारों तरफ नजर आई तबाही के निशान। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अगले आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू। नजर आया बाजार पर असर। दुकानें दिखी बंद और रास्ते पर लोग आए कम नजर। तीसरे दिन भी जलता नजर आया नेपाल। काठमांडू में अभी भी सुलग रही है कई इमारतें। कर्फ्यू के बाद सेना की स्थिति पर लगातार नजर। काठमांडू में हर आने जाने वाले पर सेना की नजर है। हर किसी का दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जरूरी होने पर घर से निकलने की इजाजत। शांति की अपील के बाद भी काठमांडू की सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारी। नेपाल की सेना ने युवाओं को रोका। नेपाल यूथ मूवमेंट ने आज प्रदर्शन नहीं करने का फैसला लिया था। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारी आए आमने सामने। सेना से बहस करते उपद्रवी नजर आए। सेना ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की। काठमांडू की सड़क पर सेना का वज्रवाहन तैनात नजर आया। वाहन के निशाने पर हर एक उपद्रवी। प्रदर्शन करने पर सेना देगी हर एक को जवाब। काठमांडू में प्रदर्शनकारी बीच सड़क बैठे। आगे बढ़ने की युवा प्रदर्शनकारियों ने की जिद। सेना ने समझाकर वापस लौटाया। नेपाल में हिंसा से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। हिंसा के बाद काठमांडू छोड़ने के लिए सड़कों पर आए। नेपाल में स्थिति सुधरने का इंतजार है सभी को। नेपालगंज में तीसरे दिन भी आंदोलन की आग भड़की हुई है। आर्मी हर एक गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। पीएम समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोले युवा अब चाहिए ईमानदार सरकार और नेतृत्व। काठमांडू के भाटभटेनी सुपरमार्केट में आगजनी से भारी नुकसान। आग लगने से सभी सामान जलकर खाक हो गया। हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों ने की थी आगजनी। नेपाल में उपद्रवियों ने कारोबारियों को भी बनाया निशाना। उद्योगपति उपेंद्र महतो के घर पर लूटपाट उत्पात कर भागे प्रदर्शनकारी। नेपाल में हिंसा के दौरान बैंकों में भी लूटपाट की कोशिश। काठमांडू में नेशनल कमर्शियल बैंक से पैसों से भरा बैग लेकर भागते पकड़ा गया लुटेरा। काठमांडू के बुद्ध क्षेत्र में लूटकांड हुआ है। 3.3 मिलियन से ज्यादा की लूट के आरोप में कई गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम बरामद करने का दावा किया है। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल में कैदियों ने की बाहर आने की कोशिश। सेना ने स्थिति को संभालते हुए जेल को अपने नियंत्रण में लिया है। जेल के अंदर और आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। नेपाल के वीरगंज जेल से कैदी ने की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश। नेपाली पुलिस और सेना ने किया रोकने का प्रयास। जेल के अंदर से ईंट और पत्थर फेंककर हमला किया गया। नेपाल के महोत्तरी के जलेश्वर जेल पर हुआ था हमला। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा जेल का ताला। 576 कैदी फरार हो गए। पूरे इलाके में सेना तैनात। नेपाल के जलेश्वर में जेल तोड़कर कई कैदी फरार हुए हैं। पूरे इलाके में सेना कर रही है मार्च। कर्फ्यू का असर दिखा है। दुकानें बंद हैं। नेपाल के विराटनगर में भी जेल हुई ब्रेक। बाल सुधार गृह से 249 किशोर कैदी फरार हुए हैं। ताला तोड़कर भागे कैदी। नेपाल के एक और जेल की तस्वीर आई सामने। जेल से कैदी अपना सामान लेकर भागते कैमरे में कैद हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कैदियों को रिहा करवाया। सेना ने राष्ट्रपति से बातचीत के लिए युवाओं के नाम मांगे हैं। युवाओं ने प्रतिनिधियों का नाम तय किए हैं। आज ही होगी राष्ट्रपति और युवाओं के बीच बातचीत। नेपाल के पोखरा में भारतीय महिला पर हमला। वॉलीबॉल लीग होस्ट करने पहुंची उपासना गिल पर भीड़ ने किया अटैक। प्रदर्शनकारियों ने होटल में लगाई आग। निशाने पर विदेशी टूरिस्ट। नेपाल में सेना का एक्शन। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटे गए 3 करोड़ 37 लाख कैश बरामद हुआ है। 23 हथियार और गोला बारूद भी जब्त।
नेपाल में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग, कहा नए नियम और नए कायदे बने, नया नेता युवाओं के लिए काम करे, ओली के भागने से देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने दिखाई सख्ती, कार्रवाई कर उपद्रवियों पर कसा शिकंजा, आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई जारी। नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगली सूचना तक पूरी तरह बंद है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई है। प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। भारत नेपाल बॉर्डर से हिंसा की तस्वीर आई सामने। उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आग लगाई है। बीच सड़क नजर आया मलबा ही मलबा, भारी फोर्स की तैनाती। नेपाल हिंसा की वजह से बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने में हो रही है लोगों को परेशानी। भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सिक्योरिटी फोर्स वेपन के साथ गश्ती करती नजर आई। हर आने जाने वालों की हो रही है निगरानी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त नजर आई है। लोगों को इधर से उधर जाने पर मनाही है। माहौल खराब होने पर लौट रहे हैं यात्री। बगावत की वजह से सोनौली बॉर्डर पर फंसे भारतीय ट्रक ड्राइवर, भारत आने की कोशिश में भारी संख्या में ट्रक ड्राइवर ने कहा ट्रकों में सामान और खतरनाक केमिकल भरा हुआ है, आगजनी हुई तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। अब तक जल रही है इमारतें। 60,000 से ज्यादा केस फाइलें जलकर खाक, आईटी डिवीजन के फैसले भी नष्ट। उपद्रवियों ने नेपाल की संसद को जलाकर किया राख। आज सुबह की तस्वीर आई सामने। दरवाजे, खिड़की, कुर्सी और टेबल हुए खाक। हर तरफ नजर आई तबाही की ही तस्वीर। नेपाल संसद में आग लगने का नया वीडियो। रात भर जलता रहा नेपाली संसद भवन। प्रदर्शनकारियों ने इमारत में घुसकर लूटपाट करने के बाद लगाई आग। नेपाल में स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत आग से पूरी तरह जलकर खाक। सरकारी ढांचे और अहम दस्तावेजों को भारी नुकसान। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने होटल में भी आग लगाई। हिल्टन होटल से आज भी आग की लपटें उठती नजर आई हैं। चारों तरफ नजर आई तबाही के निशान। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अगले आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू। नजर आया बाजार पर असर, दुकानें दिखी बंद और रास्ते पर लोग आए कम नजर। तीसरे दिन भी जलता नजर आया नेपाल। काठमांडू में अभी भी सुलग रही है कई इमारतें। कर्फ्यू के बाद सेना की स्थिति पर लगातार नजर। काठमांडू में हर आने जाने वाले पर सेना की नजर है। हर किसी का दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जरूरी होने पर घर से निकलने की इजाजत। शांति की अपील के बाद भी काठमांडू की सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारी। नेपाल की सेना ने युवाओं को रोका। नेपाल यूथ मूवमेंट ने आज प्रदर्शन नहीं करने का फैसला लिया था। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारी आए आमने सामने। सेना से बहस करते उपद्रवी नजर आए। सेना ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की। काठमांडू की सड़क पर सेना का वज्रवाहन तैनात नजर आया। वाहन के निशाने पर हर एक उपद्रवी प्रदर्शन करने पर सेना देगी हर एक को जवाब। काठमांडू में प्रदर्शनकारी बीच सड़क बैठे। आगे बढ़ने की युवा प्रदर्शनकारियों ने की जिद। सेना ने समझाकर वापस लौटाया। नेपाल में हिंसा से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। हिंसा के बाद काठमांडू छोड़ने के लिए सड़कों पर आए। नेपाल में स्थिति सुधरने का इंतजार है सभी को। नेपालगंज में तीसरे दिन भी आंदोलन की आग भड़की हुई है। आर्मी हर एक गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। पीएम समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोले युवा अब चाहिए ईमानदार सरकार और नेतृत्व। काठमांडू के भाटभटेनी सुपरमार्केट में आगजनी से भारी नुकसान। आग लगने से सभी सामान जलकर खाक हो गया। हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों ने की थी आगजनी। नेपाल में उपद्रवियों ने कारोबारियों को भी बनाया निशाना। उद्योगपति उपेंद्र महतो के घर पर लूटपाट उत्पात कर भागे प्रदर्शनकारी। नेपाल में हिंसा के दौरान बैंकों में भी लूटपाट की कोशिश। काठमांडू में नेशनल कमर्शियल बैंक से पैसों से भरा बैग लेकर भागते पकड़ा गया लुटेरा। काठमांडू के बुद्ध क्षेत्र में लूटकांड हुआ है। 3.3 मिलियन से ज्यादा की लूट के आरोप में कई गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम बरामद करने का दावा किया है।
काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल में कैदियों ने की बाहर आने की कोशिश। सेना ने स्थिति को संभालते हुए जेल को अपने नियंत्रण में लिया है। जेल के अंदर और आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। नेपाल के वीरगंज जेल से कैदी ने की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश। नेपाली पुलिस और सेना ने किया रोकने का प्रयास। जेल के अंदर से ईंट और पत्थर फेंककर हमला किया गया। नेपाल के महोत्तरी के जलेश्वर जेल पर हुआ था हमला। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा जेल का ताला। 576 कैदी फरार हो गए। पूरे इलाके में सेना तैनात। नेपाल के जलेश्वर में जेल तोड़कर कई कैदी फरार हुए हैं। पूरे इलाके में सेना कर रही है मार्च। कर्फ्यू का असर दिखा है। दुकानें बंद हैं। नेपाल के विराटनगर में भी जेल हुई ब्रेक। बाल सुधार गृह से 249 किशोर कैदी फरार हुए हैं। ताला तोड़कर भागे कैदी। नेपाल के एक और जेल की तस्वीर आई सामने। जेल से कैदी अपना सामान लेकर भागते कैमरे में कैद हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कैदियों को रिहा करवाया। सेना ने राष्ट्रपति से बातचीत के लिए युवाओं के नाम मांगे हैं। युवाओं ने प्रतिनिधियों का नाम तय किए हैं। आज ही होगी राष्ट्रपति और युवाओं के बीच बातचीत। नेपाल के पोखरा में भारतीय महिला पर हमला। वॉलीबॉल लीग होस्ट करने पहुंची उपासना गिल पर भीड़ ने किया अटैक। प्रदर्शनकारियों ने होटल में लगाई आग। निशाने पर विदेशी टूरिस्ट। नेपाल में सेना का एक्शन। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटे गए 3 करोड़ 37 लाख कैश बरामद हुआ है। 23 हथियार और गोला बारूद भी जब्त। नेपाल में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग। कहा नए नियम और नए कायदे बने। नया नेता युवाओं के लिए काम करे। ओली के भागने से देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने दिखाई सख्ती। कार्रवाई कर उपद्रवियों पर कसा शिकंजा। आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई जारी। नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगली सूचना तक पूरी तरह बंद है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई है। प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। भारत नेपाल बॉर्डर से हिंसा की तस्वीर आई सामने। उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आग लगाई है। बीच सड़क नजर आया मलबा ही मलबा। भारी फोर्स की तैनाती। नेपाल हिंसा की वजह से बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने में हो रही है लोगों को परेशानी। भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्स वेपन के साथ गश्ती करती नजर आई। हर आने जाने वालों की हो रही है निगरानी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त नजर आई है। लोगों को इधर से उधर जाने पर मनाही है। माहौल खराब होने पर लौट रहे हैं यात्री। बगावत की वजह से सोनौली बॉर्डर पर फंसे भारतीय ट्रक ड्राइवर। भारत आने की कोशिश में भारी संख्या में ट्रक ड्राइवर ने कहा ट्रकों में सामान और खतरनाक केमिकल भरा हुआ है। आगजनी हुई तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है।